जी, ज़र्दा बनाने के लिए सबसे पहले जो है चीनी, जितने चावल उतनी चीनी, 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी इसमें जाएगी। कुछ दाने इसमें जाएंगे 3 से 4 लौंग के, और साथ ही इसके बादियान के फूल जाएंगे। ये बादियान के फूल थोड़े से देख रही हैं, लौंग और इलायची, बादाम, गिरी, सौगी और मलाई और दूध। तो ये सारी चीज़ें कैसे इस्तेमाल होती हैं और कहाँ कहाँ इस्तेमाल होंगी, सब आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह ताला। और ज़र्दा बनेगा, ना चावल टूटेंगे इंशाल्लाह ताला, ना चावल खड़े रहेंगे, सख्त रहेंगे, ना चावल नरम होंगे, मीठा भी बराबर होगा और जायका भी भरपूर आएगा। और इसके अलावा आप ज़र्दे में जौन सी चीज़ें आपको पसंद आए वो डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास जो रिक्वायरमेंट है सिर्फ इन 3 चीज़ों की है, तो यही मैं डालने लगा हूँ। तो देखते हैं, मेरे साथ रहिए। जी, ये चीनी रख दी है चूल्हे पे, और चूल्हे की आंच आप देख सकते हैं मीडियम फ्लेम है। तो इसके साथ इसमें डाल दिया ये दूध का 1 गिलास। अब इसकी बनेगी चाशनी। चाशनी बनती है तो आपसे मिलता हूँ। जी, तो चावलों के लिए ये पानी पतीले में रख दिया और आंच कर दी है इसकी फुल, ताकि इसको बॉयल आए और इसमें चावल डाल दें। चावल 1 किलो जो थे वो मैंने सेला चावल इस्तेमाल किए हैं, जो कि तकरीबन 3 से 4 घंटे हो गए मुझे भिगोए हुए। सेले चावल को जब भी आप पकाएं तो 3 से 4 घंटे दें उसे भीगने के लिए। जी, भिगोते हैं। जी, अल्हम्दुलिल्लाह चाशनी हमारी हो गई है रेडी। तो इस टाइम पे आके ये खोया जो है ये इसमें डालेंगे। ये खोया डाल दी। जी, चावल रख दिए हैं बॉयल होने के लिए। तो इंशाल्लाह ताला बॉयल होते हैं तो आपको दिखाते हैं कि कितना यानी कि ये रखना चाहिए चावलों को टाइट, और जो कि उसमें शीरे में जाके ना वो ज़्यादा गलें ना वो ज़्यादा सख्त रहें, और एक नॉर्मल जो खाने के लिए होते हैं उतने ही रहें। तो सब इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करूँगा, साथ मेरे रहिए। जी, तो खोया जो इसमें डाला था वो अब ब्राउन होना शुरू हो गया है। तो समझे कि जब ब्राउन होना शुरू हो जाए तो ये रेडी है चाशनी हमारी, इसको उतार लें। मैं आग बंद करके तो इसे आप निकाल लेता हूँ। जी, खोए की ये शक्ल आ गई है, आप देख सकते हैं खोया हमारा बिल्कुल ब्राउन हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। वो उतार लिया है। अब जो है वो एक पतीली में डालेंगे घी, और घी मैंने डाल लिया है। तो इसे अब करेंगे गरम। गरम होता है अल्हम्दुलिल्लाह, तकरीबन हो गया। इसमें डालेंगे सब्ज़ इलायची और लौंग डाल देंगे, और ये बादियान के फूल जो हैं वो डाल देंगे। अब इसे थोड़ा सा फ्राई करेंगे और फिर आपको बताता हूँ। तो हमारा जो मसाले डाले थे वो रेड हो चुके हैं, तो उसमें डालेंगे ये चाशनी। बिस्मिल्लाह। अच्छी तरह साफ कर लेंगे। जी, चाशनी हमारी हो चुकी है रेडी, और अब इसमें चावल डाल देंगे। जी, अल्हम्दुलिल्लाह चावल डाल दिए, और पानी की आप देख लें कि पानी इसमें कितना लगा है। पानी बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। 1 गिलास दूध का डाला था, वही दूध है बस, और उसी में चावल इंशाल्लाह ताला ये पकेंगे। पानी ज़्यादा डाल दिया तो चावल नरम हो सकते हैं। तो पानी उतना ही डालना, यानी कि दूध जितना डाला 1 गिलास उतना ही डालना। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस जगह पे आके हमने बादाम पहले डालने हैं।
और ये डाल दी इसमें गिरी खोपरा और ये रही सोगी। अब इन्हें हिलाना नहीं है, अब इन्हें हिलाना नहीं है, बस इसी तरह पकते रहेंगे तो इंशाल्लाह ताला। जी ये डाल दिया इसमें सुर्ख रंग और ग्रीन, और ये थोड़ा सा इसमें तकरीबन 4 से 5 कतरे क्योड़े के। इसे लगा देंगे दम। जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना हमारा हो चुका है रेडी। अचार गोश्त और जर्दा बनाया था, तो मेहमानों से पूछते हैं कि उनको कैसा लगा है। तो आप जर्दा खा रहे भाईजान, तो वो जर्दे की क्या जिंदाबाद मामू फूड जिंदाबाद। मैं बहुत कम मीठा खाता हूँ, लेकिन ये मैंने देखा है ये अच्छा बना हुआ है, इसलिए मैंने दोबारा लिया है। ये बहुत अच्छा है। मामू फूड जिंदाबाद।